Good morning, students. Today you are going to study chapter 5th of Environmental Studies, that is insects. A fly is one of the 6-legged animals. We call them insects. जो फ्लाई होती है वो 6-legged animals है, मतलब उनके 6 पैर होते हैं, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं insects. Flies, ants, cockroaches, beetles, crickets, grasshoppers and butterflies are all insects. ये सब जो है ये सब भी insects होते हैं. All insects have 6 legs. सब insects के 6 legs होते हैं. They can be identified by these features of the body. और उनको हम इन्हीं के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं. The body of an insect is different from the bodies of other animals. इंसेक्ट की जो बॉडी होती है दूसरे एनिमल से डिफरेंट होती है. द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अब जो इंसेक्ट की बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है. हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन. ये जो पार्ट है इनका ये हेड होता है, इतना पार्ट इनका एब्डोमेन है, थॉरेक्स, और ये जो है इनका एब्डोमेन होता है. Their wings and legs are located on the thorax. उनके wings और legs जो होते हैं वो thorax में present होते हैं. They also have feelers on their head. और उनके head पे feelers होता है, means antenna, जिससे उन्हें सब कुछ feel होता है. Some insects crawl while others can fly. कुछ insects ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ रेंगते हैं और कुछ fly करते हैं, means उड़ सकते हैं. Flying insects even have wings on their back. अब जो उड़ सकते हैं उन insects के भी back में wings होते हैं. For protection, some insects also have stingers at the end of their bodies. कुछ insects के उनको खुद को protect करने के लिए उनके पास stinger जैसी चीज़ होती है, means जिससे वो डंक मारते हैं. Some of them have a hard covering like a shell to protect their soft bodies. और किसी के पास उनकी बॉडी पे हार्ड कवरिंग होती है शेल की तरह, जिससे उनकी सॉफ्ट बॉडी को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स. मोस्टली जो इंसेक्ट होते हैं उनके 2 पेयर होते हैं. दे आर द ओनली इनवर्टिब्रेट्स टू हैव डेवलप्ड विंग्स. और जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उन्हीं के पास डेवलप्ड विंग्स होते हैं. विंग्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन देयर सर्वाइवल. अब वो जो जीते हैं और उसके लिए इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उनका विंग्स, जिससे वो जीते हैं. इंसेक्ट्स रेंज इन साइज फ्रॉम लेस देन 1 मिलीमीटर टू ओवर 18 सेंटीमीटर्स. अब जो इंसेक्ट का साइज़ होता है वो 1 मिलीलीटर से 1 मिलीलीटर से कम और 18 सेंटीमीटर के बीच तक होता है. ऑल इंसेक्ट्स आर बॉर्न फ्रॉम एन एग लेड बाय देयर मदर. और सारे इंसेक्ट जो होते हैं वो एग से पैदा होते हैं जो कि उनकी मदर्स देती है. स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ इंसेक्ट्स. मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स हैव डिफरेंट स्टेजेस इन देयर लाइफ्स. मोस्टली जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अलग अलग स्टेजेस होते हैं जिससे वो बढ़ते हैं. दीज स्टेजेस मेक अप द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसेक्ट. और इन स्टेजेस से उनकी लाइफ साइकिल बनती है इंसेक्ट्स की. Let us study about the life cycle of a housefly. अब आपको यहाँ पे housefly की लाइफ साइकिल के बारे में बताएंगे. There are 4 distinct stages in a housefly's life. अब जो housefly की लाइफ साइकिल होती है उसमें 4 stages होती है. Egg, larvae, pupa और adult. Egg. A female housefly can lay up to 500 eggs in a 3 to 4 days period. अब जो फीमेल हाउस फ्लाई होती है वो 500 एग्स तक के ले करती है 3 से 4 दिन के पीरियड्स में. एग्स आर वाइट इन कलर एंड आर यूजुअली लेस देन हाफ एन इंच इन साइज़. एग्स जो होते हैं वाइट कलर के होते हैं और ये ज़्यादातर जो है हाफ इंच से भी छोटे होते हैं साइज़ में. लार्वे आर ऑल्सो नोन एज मैगॉट्स. लार्वे को हम मैगॉट्स भी बोलते हैं. Maggots emerge from the eggs within 8 to 20 hours after being laid. अब जो maggots होते हैं वो egg से 8 to 20 hours means 8 से 20 घंटे के बाद निकलते हैं. Larvae begins eating whatever they can find in the area they are laid. लार्वे वहीं से अपना खाना खाने लग जाते हैं जहाँ पे भी वो पैदा होते हैं.
Pupa. After about 4 to 7 days, a maggot moves into the pupa stage of its life. अब 4 से 7 दिन के बाद जो मैगॉट होते हैं वो प्यूपा वाली स्टेज में आ जाते हैं. Adult. Once the adult housefly grows from the pupa stage, it has an approximate lifespan of 10 to 20 days. जब adult housefly grow होती है मीन्स adult housefly प्यूपा से अडल्ट हाउसफ्लाई बन जाती है तो उनका जो लाइफ वो 10 से 20 दिन तक ज़िंदा रह पाती है. फीमेल्स आर एबल टू प्रोड्यूस एग्स आफ्टर 2 days ऑफ देयर लाइफ साइकिल. और जो फीमेल्स होते हैं वो उनकी लाइफ साइकिल के 2 दिन बाद फिर से एग प्रोड्यूस कर देती है. दे कंटिन्यू टू ले एग्स फॉर अबाउट अ मंथ. वो 1 मंथ तक अपने अंडे देती रहती है. फीमेल हाउसफ्लाई आर यूजुअली लार्जर दैन द मेल्स. और जो फीमेल हाउसफ्लाई होती है वो मेल हाउसफ्लाई से बड़ी होती है. अब जो एग से ये हमारा एग्स है जो कब 8 to 24 आवर्स बाद हमारा लार्वा बन जाता है. अब लार्वा से प्यूपा कितने डेज़ में बनता है? 4 to 7 days. प्यूपा जो है 10 to 20 डेज़ रहता है. उसके बाद हमारा अडल्ट हाउसफ्लाई बन जाती है और ये लाइफ साइकिल जो है कंटिन्यू चलती रहती है. नाउ जंपर्स एंड फ्लायर्स. क्रिकेट्स एंड ग्रास हॉपर्स आर जंपिंग इंसेक्ट. अब जो क्रिकेट्स और ग्रास हॉपर होते हैं वो जंपिंग इंसेक्ट कहलाते हैं. फ्लाइंग इंसेक्ट्स इंक्लूड फ्लाइज, बीज, फ्रूट फ्लाइज, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज. फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं ये सारे. ड्रैगन फ्लाइज आर ऑल्सो गुड फ्लायर्स. और ड्रैगन फ्लाइज जो होता है वो भी अच्छा उड़ने वाला इंसेक्ट होता है. बटरफ्लाइज आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इंसेक्ट विथ ब्राइट कलर्स. और बटरफ्लाई जो होता है वो सबसे ब्यूटीफुल इंसेक्ट होता है और अलग अलग कलर्स में होती है. दे लीव्स ओनली फॉर अ वीक और सो. वो 1 हफ्ते तक ही रह सकती है, उससे थोड़े दिन ज़्यादा. मॉथ लुक लाइक बटरफ्लाइज. और जो मॉथ होता है वो बटरफ्लाइज की तरह दिखता है. दे हैव थ्रेड लाइक एंटीना. उनके धागे की तरह एंटीना होते हैं. दे फ्लाई एट डस्क और एट नाइट. और जो बटरफ्लाइज या मॉथ होते हैं वो ज़्यादातर शाम में या फिर रात में निकलते हैं मीन्स उड़ते हैं. बाय डे दे रेस्ट ऑन ट्री ट्रंक्स एंड इन लीफ फ्लैटर वेयर देयर डल कलर मेक्स दैम हार्ड टू स्पॉट. और दिन के टाइम में वो रेस्ट करते हैं या तो पेड़ के ट्रंक में या फिर लीफ में जहाँ पे उनका डल कलर जो होता है वो दिखना बहुत मुश्किल हो जाता है. What do insects eat? You will find insects like butterflies, bees and ants near plants. आपको ज़्यादातर इंसेक्ट्स कहाँ पे दिखेंगे? बटरफ्लाई, बीज और ants जैसे प्लांट्स के पास. These insects feed on nectar. और ये इंसेक्ट जो है नेक्टर पे ज़िंदा रहते हैं. नेक्टर इज़ द स्वीट लिक्विड प्रेजेंट इन मैनी फ्लावर्स. अब नेक्टर क्या होता है? नेक्टर जो है एक स्वीट लिक्विड होता है जो कि फ्लावर्स पे प्रेजेंट होता है. बटरफ्लाइज, बीज एंड आंट्स हेल्प फ्लावर टू फॉर्म फ्रूट्स. अब बटरफ्लाइज, बीज और आंट्स जो होते हैं वो फ्लावर्स की मदद करते हैं फ्रूट्स बनाने में. मैनी इंसेक्ट्स सच एज ग्रास हॉपर ईट लीव्स. काफ़ी सारे इंसेक्ट जैसे कि ग्रास हॉपर वो लीव्स खाते हैं. सम इंसेक्ट ईट अदर इंसेक्ट. कुछ इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं. ड्रैगन फ्लाइज फीड्स ऑन मॉस्किटोज. और जो ड्रैगन फ्लाइज होते हैं वो मॉस्किटो पे ज़िंदा रहते हैं. सम काइंड ऑफ मॉस्किटोज सक द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स. कुछ मॉस्किटोज़ ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बींग्स जैसे हमारा ब्लड सक करते हैं और कुछ एनिमल्स का भी. सच मॉस्किटोज़ कैरी जर्म्स एंड स्प्रेड डिजीज़. और वो मॉस्किटोज़ जो होते हैं उनमें बहुत जर्म्स आते हैं और वो डिजीज़ फैलाते हैं. लेडी बर्ड बेटल्स फीड ऑन इंसेक्ट दैट डैमेज प्लांट्स. अब जो लेडी बर्ड बेटल होते हैं वो उन इंसेक्ट्स पे ज़िंदा रहती है जो कि प्लांट्स को डैमेज करते हैं. सम लाइक द डंक बीटल्स फीड ऑन एनिमल डंक. कुछ जो डंक बीटल्स होते हैं मीन्स खाद्य बीटल्स जो होते हैं वो एनिमल डंक पर ज़िंदा रहते हैं. दे कीप आवर सराउंडिंग क्लीन. और वो हमारी सराउंडिंग को क्लीन रखते हैं. टर्माइट्स ईट द रूट ऑफ प्लांट्स. अब जो टर्माइट्स होते हैं वो प्लांट की रूट्स खाते हैं. वंस द रूट्स आर डैमेज्ड द प्लांट डाइज.
और जैसे ही रूट डैमेज हो जाती है प्लांट मर जाते हैं। टर्माइट्स ऑल्सो किल ट्रीज एंड देन फीड ऑन द वुड। टर्माइट्स जो होते हैं पेड़ को भी मार देते हैं और उनकी वुड पे ज़िंदा रहते हैं। सम इंसेक्ट्स फीड ऑन सीड्स। कुछ इंसेक्ट्स सीड बीज खाते हैं। यू विल फाइंड दैम इन वीट, राइस एंड पल्सेस। और आप लोग को वो वीट में, राइस में और पल्सेस में दिखेंगे। सच इंसेक्ट्स स्पॉइल फूड ग्रेन्स। और वो जो हमारे फूड ग्रेन्स होते हैं उनको ख़राब कर देते हैं, जैसे हमारे अनाज को। फ्लाइज एंड कॉकरोचेस फीड ऑन ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स एंड डर्ट। जो फ्लाइज और कॉकरोचेस होते हैं वो हर तरह की गंदगी और चीज़ों में दिखे जाते हैं। दे कैरी डर्ट एंड जर्म्स। और वो बहुत गंदगी और जर्म्स लेके आते हैं। हाउ डू इंसेक्ट्स ब्रीथ? इंसेक्ट्स हैव टाइनी होल्स कॉल्ड स्पेरिकल्स ऑन देयर बॉडीज़। अब जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें टाइनी होल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं स्पेरिकल्स। द स्पेरिकल्स ओपन इनटू फाइन ट्यूब्स। जो स्पेरिकल्स होते हैं फाइन ट्यूब्स जैसे स्ट्रक्चर में ओपन होते हैं। दीज ट्यूब्स फॉर्म अ नेटवर्क इन इंसेक्ट्स बॉडीज़। और ये जो ट्यूब्स होती हैं वो इंसेक्ट बॉडी में एक नेटवर्क की तरह काम करती है। मीन्स सब कुछ ट्रांसफ़र करने का काम। इंसेक्ट्स टेक इन एयर थ्रू स्पेरिकल्स। इंसेक्ट की बॉडी में एयर जो ट्रांसफ़र होती है वो स्पेरिकल्स के थ्रू ही होती है। द एयर एंटर्स द फाइन ट्यूब्स एंड रीचेज एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। जो एयर होती है वो फाइन ट्यूब से एंटर होती है और उसके बॉडी के हर एक पार्ट में ट्रांसफ़र होती है। हार्मफुल एंड यूज़फुल इंसेक्ट्स। सम इंसेक्ट्स आर हार्मफुल वाइल सम आर यूज़फुल। कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं ख़तरनाक होते हैं पर कुछ इंसेक्ट्स हमारे काम के भी होते हैं। सम इंसेक्ट्स आर वेरी हार्मफुल टू प्लांट्स। कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं प्लांट के लिए हार्मफुल होते हैं। दे डिस्ट्रॉय लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ द प्लांट। वो पेड़ की पत्तियों, फ्रूट्स और बीज को ख़राब कर देते हैं। सम इंसेक्ट्स कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन्स। कुछ इंसेक्ट्स ह्यूमन में डिजीज़ कॉज करते हैं। टर्माइट्स, लोकस्ट, फ्लिया एक्सेट्रा आर हार्मफुल इंसेक्ट्स। और हार्मफुल इंसेक्ट के एग्जाम्पल हैं ये तीनों। डू यू नो विच इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड टू पीपल? क्या आपको पता है कि सबसे डेंजरस एनिमल कौन सा है हमारे पीपल के लिए? इट इज़ एक्चुअली द कॉमन हाउस फ्लाई। जो सबसे डेंजरस एनिमल है वो क्या है? कॉमन हाउस फ्लाई जो होते हैं वो। डैट यू ऑलवेज सी अराउंड यू। जो आपको अपने आसपास दिखती रहती है। ये है अ कॉमन हाउस फ्लाई, मक्खी। फ्लाइज टेस्ट थिंग्स विद देयर फीट। फ्लाइज जो है चीज़ों को कैसे टेस्ट करती है? उनके फिट से, उनके जो ये 6 पैरों हैं उनसे। दे वॉक ओवर ऑल काइंड्स ऑफ रूटिंग फूड कलेक्टिंग जर्म्स ऑन देयर फीट। वो हर जगह फूड जो हमारे फूड होते हैं उन सब पे जर्म्स कलेक्ट करे हुए होते हैं उनके फीट पे और वो उन्हीं पे बैठ जाते हैं। दे देन सेटल ऑन फ्रेश फूड स्प्रेडिंग जर्म्स एवरीवेयर। और वो फिर उससे वो जहाँ पे भी फूड पे आते हैं वहाँ पे वो जर्म्स फैलाते रहते हैं। दीज जर्म्स स्प्रेड डिजीज़। और यही जर्म्स जो होते हैं डिजीज़ फैलाती है। अनलाइक द हार्मफुल वंस देयर आर सम इंसेक्ट्स विच आर क्वाइट यूजफुल टू अस। इन हार्मफुल इंसेक्ट के अलावा कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, जैसे कि हनी बी, सिल्कवॉर्म, मैगॉट। सम इंसेक्ट्स सच एज बीज, टर्माइट्स एंड आंट्स लिव इन कॉलोनीज। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे बीज, टर्माइट्स और आंट्स, ये कॉलोनी में दिखते हैं, मीन्स एक ग्रुप में दिखते हैं। दे आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स। और हम इन्हें क्या बोलते हैं? सोशल इंसेक्ट्स। इन अ कॉलोनी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। वो जो एक कॉलोनी होती है उसमें थाउजेंड्स इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। योर चैप्टर इज़ कंप्लीट।